हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं, आज मैं यहाँ पर कंप्लीट आप लोग को 5 लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा हूँ देने साइंस 2 का क्लास 10 के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए प्रीलियम एग्जाम। याद रखना मेरे भाई, आप लोग अगर इस पूरा वीडियो को देख लेते हो, सुन लेते हो, अपना टेक्स्ट बुक निकाल लो। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कहां से कौन सा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक एक क्वेश्चन। इसके लिए बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा देख लिए तो 100% बोलता हूँ आप लोग का बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है। साइंस 2 का है, मैं एक एक चीज को बता रहा हूं कौन से पेज पे क्या चीज करना है, क्योंकि देखो जो आप लोग का पहला चैप्टर है वो 5 नंबर का वेटेज है विथ ऑप्शन के साथ में। दूसरा जो चैप्टर है 6 नंबर के लिए, तीसरा है 7 नंबर, चौथा है यहाँ पे 7 नंबर के लिए, एंड यहाँ पर जो 5वां है वो आप लोग को 6 नंबर के लिए। तो मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए तो मैं पूरा टोटल आप लोग को यहाँ पर चल रहा हूँ बताने। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग वाला चैप्टर जो आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंस होने वाले जितना क्वेश्चन बताऊंगा, अगर कंप्लीट कर लेते हो जितना क्वेश्चन बताएं तो इजिली आप लोग का यहाँ पर प्रीलियम एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कहीं पर भी इजिली बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो। ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले यहाँ पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से आप लोग को करना क्या है। सबसे पहले इसमें देखो एक हेरिडिटी का सबसे टॉप में, मैं सुनो ध्यान से सुना, जो जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं एक एक चीज टिक मार करते चले जाओ। हेरिडिटी का डिफाइन करना है, सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद ग्रेगर जोहानस करके मेडल करके हैं, उनका आप लोग को वही लाइन याद करना। मॉडर्न जेनेटिक का क्या किए थे, रिसर्च किए थे, याद रखना कौन, ग्रेगर जोहानस, बस। उसके नीचे आप लोग को यहाँ पर दिया गया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ए वाला आप लोग को अच्छी तरीके से तीनों का डिफाइन करना रहता है। और उसके बाद सेंट्रल डोगमा है, उसका आप लोग को डिफिनेशन याद करना है। उसके पेज नंबर 2 पे मैं एक एक चीज बता रहा हूं कौन से पेज पे क्या चीज है। पेज नंबर 2 पे ट्रिपलेट कोडान करके है, दूसरे पैराग्राफ, पहले ही पैराग्राफ में द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडान, वो चीज करना है। एंड उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो का रिसर्च किए थे, 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन करना है। उसके नीचे सबसे जाओगे तो म्यूटेशन करके दिया, म्यूटेशन का डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया, और म्यूटेशन का डिफिनेशन। और यहाँ पर पेज नंबर 3 से आप लोग को करना क्या है मेरे भाई, 3 से इवोल्यूशन का बस डिफाइन करना है। इवोल्यूशन का बस एक ही लाइन का डिफाइन है, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बस इतना ही आप लोग को करना है। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन पेज नंबर 4 पे आ जाओ। यहां पर से सबके नाम याद करने, सबके एग्जांपल, सबका नाम सबका एग्जांपल अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। बट पेज नंबर जो 5 पे दिया गया है उसके डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग को डायग्राम का नेमिंग क्रेचर आना चाहिए, एंड उसके बाद क्या आना चाहिए, वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट आना चाहिए, वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट। और जो भी इसके अंदर डायग्राम है, क्योंकि विजडम टीथ भी आ चुका, अपेंडिक्स भी आ चुका, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से आने चाहिए, नेमिंग क्रेचर। अब यहाँ पर सबसे नीचे आओगे तो एक दिया गया फोसिल का डिफाइन, सबसे नीचे आओगे रिमिनेंट करके है, वहां से लेकर फोसिल तक डिफाइन है, फोसिल का डिफाइन हो गया। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलेंगे तो और बताता हूं, उसको भी सुनना है। पेज नंबर 6 पे आप लोग को कार्बन डेटिंग मेथड याद करना है, कार्बन डेटिंग मेथड का शॉर्ट नोट याद करना है। और कनेक्टिंग लिंक का ये सब एविडेंसेस ही है मेरे भाई, याद रखना एविडेंसेस है। एक एक चीज बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, उसको टिक मार्क करते चले जाओ। कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट करना, और इनके डायग्राम के रिलेटेड आप लोग को समझ में आना चाहिए कौन से डायग्राम कौन से एविडेंसेस के, वो भी पूछा जाता आपके एग्जाम में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पेज नंबर जो आना है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी पढ़ लेना। और उसके बाद डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन और इनके ऑब्जेक्शंस आप लोग को आने चाहिए। डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन और इनके ऑब्जेक्शंस आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। और ऑरिजिन ऑफ द बुक स्पेसिस जो है इनके बुक का टाइटल है, उसको आप लोग को समझ के रखना। पेज नंबर 8 पे आना है, यहाँ पर लमार किस्म का आप लोग को शॉर्ट नोट करना है। फिर पेज नंबर आप लोग को आना है 9 पे एक यहाँ रमाफिथिकस करके दिया, वो चीज याद कर लिए, हो गया। एंड अब आ जाते हैं यहाँ पर होमोसेपियंस, पेज नंबर 10 पे होमोसेपियंस करके दिया गया। मेरे भाई आप लोग को होमोसेपियंस अच्छी तरीके से याद करना है।
अब उसके नीचे आओगे, क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से कर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करो, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, अच्छी तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 से हेरिडिटी का डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 6 से वेस्टिजल ऑर्गन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना, उनका एग्जांपल लिख देना, आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में से कोई भी आएगा नहीं मेरे भाई, अगर करना रहेगा तो बी और एक ई कर सकते हो, बी और ई। पहला लेसन क्लियर, 5 मिनट में खत्म किया हूं, आप लोग इसको देख लेना अच्छी तरीके से। मैं आता हूं सेकंड, 5 लेसन का टारगेट लिया तो 5 लेसन आप लोग को बता ही के जाऊंगा। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, इसमें से क्या करना है, सबसे पहले एक लिखा रहेगा 12 नंबर पेज पे, सबसे नीचे पैराग्राफ में, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है। कितना, 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है। अब इसके बाद पेज नंबर आप लोग को आना है 13 पे बस इतना पढ़ना है, ग्लाइकोसिस के टाइप्स पढ़ लो और ग्लाइकोसिस के बारे में जान लो। ये 3 स्टेप है, तीनों स्टेप आप लोग को आना चाहिए। कौन कौन से ग्लाइकोसिस के, ग्लाइकोसिस और क्रब साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन, बहुत ज्यादा तीसरा वाला इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन, ये आता है एग्जाम में। NaDH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स होते हैं, 3, और FADH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूलर्स, बस इतना। और उसके बाद एनर्जी करेंसी जो दिया गया उसको भी आप लोग को डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। पेज नंबर 15 पे जो दिया गया उसमें से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक का जो चार्ट दिया गया अच्छी तरीके से, ये वाला देखो मेरे भाई, अगर दिखेगा तो ये वाला दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। ग्लाइकोसिस ये वाला एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक क्वेश्चन आएगा, अगर बाय द वे आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग को टायर्ड फील होता है, एक्सोहेजेस्टेड टायर्ड फील होता है, वो चीज क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। पेज नंबर 16 पर से आप लोग को करना क्या है, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन के अंदर मिलता है, पहला ही पैराग्राफ में है। और एमिनो एसिड का जो दिया गया फ्लो चार्ट, इतना इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। अमीनो एसिड का डायग्राम जो फ्लो चार्ट है उसको अच्छी तरीके से कर डालना, क्योंकि आएगा तो आएगा। और यहां पर एक दिया ग्लूकोजेनेसिस, उसको एक ऑलवेज रिमेंबर में दिया, उसको एक बार देख लेना। अब आता है पेज नंबर 16 पर, नीचे देखोगे एक लिपिड्स का डिफाइन पहले ही पैराग्राफ में है। द सब्सटेंस फॉर्मेड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड द अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और नीचे देखोगे 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम किसके अंदर पाया जाता है, ये लिपिड्स के अंदर पाया जाता है। पेज नंबर 17 पे आना है हम लोग को 17 पे। ध्यान से सुनो, जो सुनेगा वही टिक लगा पाएगा, एक एक चीज बता रहा हूं, एक भी चीज छूटेगा नहीं। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर 17 वाले पेज से आप लोग को यहाँ विटामिन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द विटामिन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द विटामिन एंड ADE के फैट सोल्यूबल होता है, BC जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। मेरे भाई अब उसके नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वहां तक पहला ही पैराग्राफ आप लोग को याद करना है। क्या करना, देयर इज द अबाउट 65 से 70% वाटर इन आवर बॉडी, वहां से लेकर पहला पैराग्राफ कर लो, हो जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पर पेज नंबर 18 पे, आप लोग को क्रोमोसोम्स का जो डायग्राम दिया गया मेरे भाई, ध्यान से सुना। क्रोमोसोम्स का जो डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से समझना, अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का डायग्राम देख के आप लोग को क्वेश्चन या तो क्रोमोसोम से पूछा जाएगा, उसको आप लोग को फिलअप करना रहेगा। माइटोसिस मियोसिस का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना और इनके टाइप्स याद करके रखना, किसमें डिसअपेयर कंप्लीटली हो जाता, किसमें स्टार्ट होता, वो सब आप लोग को जानना रहेगा। माइटोसिस मियोसिस। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर 21 पे है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है, डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 3 से सबसे पहले एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर दूसरा माइटोसिस, फिर ग्लाइकोसिस एंड TCA, कितना कितना पॉइंट करना है सर, सिर्फ 2 पॉइंट, 2 ग्लाइकोसिस का, 2 TCA का याद रखना, सबका सिर्फ 2 पॉइंट करना है, 2 पॉइंट, 2 इस साइड 2 इस साइड, बस।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को सब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से एक क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक रीजन इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना है, एक भी छोड़ के मत जाना। अब आता है क्वेश्चन 5 से पहला कर लो बस, और क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेना, हो गए चैप्टर। अब आता है तीसरा जो लेसन है यहाँ पर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 भी खत्म, 2 लेसन खत्म कर दिया 5-5 मिनट में। पहले पेज पे दिया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको अच्छी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके डिफाइन करना। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय दिस ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको करना रहेगा। एंड अब यहां से जो पेज नंबर 23 पे दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर, सबका नाम सबका एग्जांपल। मैं क्या चीज बोल रहा हूं उसको सुन ले मेरे भाई, सुन ले भाई, आपके पेपर में आ सकते थे, याद रखना। सबका नाम सबका एग्जांपल और सबके डायग्राम का नेमिंग क्रिएचर समझ के रखना। सबके अमीबा का पूरा नाम जो है, एंड पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, सबके नाम सबके एग्जांपल याद करना है। यहाँ मल्टीपल फिजन के, बर्डिंग के, ये सब आया हुआ है, याद रखना। सबके नाम सबके एग्जांपल, उसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन मल्टी सेलुलर में भी सबके नाम सबके एग्जांपल याद करना रहेगा। अब उसके बाद सबके नाम सबके एग्जांपल, बर्डिंग का क्या एग्जांपल होगा बता दो, कमेंट करके बता देना बर्डिंग का एग्जांपल, मैं समझ लूँ आप लोग पढ़े लो। पेज नंबर जो 26 पे फ्लावर का डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए बनाने। एंड उसके बाद पेज नंबर 27 पे जो दिया गया उसको बहुत डबल फर्टिलाइजेशन आएगा तो आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फ्लो चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन। एंड उसके बाद पॉलिनेशन का डिफाइन अच्छी तरीके से करना रह सकता है। एंड जो भी यहाँ पर एक आओगे 27 पे एक क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन दिया गया, वो चीज याद कर लेना, डू यू नाउ में दिया है। अब आ जाता है पेज नंबर 28 पे। 28 पे मेल का दिया गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पेज नंबर 29 पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है। दोनों का नाम, दोनों के पार्ट्स के नाम याद करने हैं, एंड दोनों के सॉरी अभी यहाँ पर जितने हैं सबके नाम याद कर लेना। एंड फीमेल के जो डायग्राम उसको बनाने का भी प्रैक्टिस कर लेना। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर एक फैक्ट के दिया है, वो फैक्ट वाला याद कर लेना, आता है एग्जाम में, इसके लिए बोल रहा हूं। और इनके दो पार्ट्स के फंक्शन याद कर लेना, मेल और फीमेल के। पेज नंबर 30 पे एक दिया गया है, यहाँ पे देखो डू यू नो, उसको पढ़ लेना। एंड पेज नंबर 31 पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, उसको अच्छी तरह डिफाइन। एंड एफ का फुल फॉर्म, एल का फुल फॉर्म, प्लस इसमें डे जो होता है इंटरवल ऑफ द डे, वो चीज अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पेज नंबर 32 पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो सुनेगा अच्छा खासा प्रीलियम एग्जाम में फोड़ के आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आईवीएफ सर्वगेसी का दोनों का अच्छी तरीके से क्या करना है, आईवीएफ सर्वगेसी स्पर्म बैंक का तीनों का शॉर्ट नोट करना है। और ट्विंग्स के बस टाइप्स याद कर लेना, मोनोजाइकोटिक और डायजाइकोटिक, बस। पेज नंबर अब 34 पे आना है, 34 पे, उसमें क्या चीज करना है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों का अच्छी तरीके से डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, और इजिली डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत इजी चीज जो मैं अंदर बता वही चीज है, बाकी इससे जो सी वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सी वाला प्रीक्वेशन वाला करके रखना। और क्वेश्चन नंबर 6 से फ्लावर वाला करो और फीमेल वाला करो, बस। और क्वेश्चन नंबर 7 पूरा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा में नहीं करना है, उससे से फीमेल और एक होता है फ्लावर वाला। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है, नेमिंग क्रिएचर आता है आपके एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 4th वाले लेसन पे। 4th वाले लेसन में से आप लोग को करना क्या है, 4th वाले लेसन से बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए कर सकते हो। कैसे, 36 पे एक दिया गया, सबसे पहले आप लोग को फूड चेन का डायग्राम, कौन सा है, ए वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, दिखेगा ए वाला, इसको करना है अच्छी तरीके से। एंड
पेज नंबर 37 पे इकोसिस्टम का आ सकता है डायग्राम, फ्लो चार्ट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लस उसको यहां पर भरने के लिए। और उसके नीचे एक इन्वायरमेंट का डिफाइन दिया गया, यहाँ फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द पॉसिबल वे आर द कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरमेंट ए। और पेज नंबर 38 पे एक दिया गया, दो डिफाइन दिया गया, इकोसिस्टम, इकोलॉजी। पहला पैराग्राफ में दिया गया, देखो मैं बोलता हूं वहां से लगा लो। द साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ए करना है, और ए तो इकोलॉजी हो गया। इकोसिस्टम किसको बोला जाता है? द बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इतना करना है। उसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ कैन यू टेल वाला जो बॉक्सेस है ना मेरे भाई, उसको पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। अब फैक्टर इफेक्टिंग इन्वायरमेंट वाला जो फ्लो चार्ट है उसको करना है। एंड उसके बाद तो इधर से कुछ भी ना, हाँ पेज नंबर 40 पे आना है। डू यू नो वाला ऊपर वाला बॉक्स करना है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। एंड पेज नंबर उसी पे 40 पर एक दिया गया है UNEP का फुल फॉर्म। इसमें तुमको याद क्या करना है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एंड यहाँ नीड ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसको समझ लेना है, उसको फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से याद कर डालना है। अब आ जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना, एंड इन्वायरमेंटल जो एक्ट है वो कब बना, वो समझ के रखना। जादव मलाई का शॉर्ट नोट नहीं, स्टोरी इनके शॉर्ट में जाना। एक बात बता दो, सिर्फ एक्सरसाइज करके कुछ भी होने वाला नहीं, याद रखना। इसके लिए बोल रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको टिक मार करके मिला डालो मिला डालो, पूरा पूरा बुक मिला डालो, पूरा 2019 से लेकर 2025 के बीच जितना पेपर है सब मिला डालो। इसी के अंदर से जितना बता रहा हूं उतना ही आया है, याद रखना। अब यहां से कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का तीनों, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सबके बारे में दो दो लाइन याद रहनी चाहिए। स्क्रेड ग्रोवेज जो है उस पे शॉर्ट नोट आएगा आपके एग्जाम में। एंड हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्वेड जो दिया वो 7 पॉइंट है, 7 में से 6 पॉइंट। एंड यहाँ पर जो IMP में दे रहा हूं, जो एक डायग्राम 2-3 दिख रहा है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अब पेज नंबर 44 पे मानस नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क में क्या फेमस है वो करना है। हॉटस्पॉट का बायोडाइवर्सिटी का अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट करना है। माय रोल इन्वायरमेंट वाला 5 नंबर में पूछा था मेरे भाई, 5 नंबर में आया था, करना है। पेज नंबर 45 पे इंडेंजरस स्पेसीज, जो थ्रेटेड स्पेसीज है उनके सबके नाम और सबके एग्जाम्पल याद करने, सबके नाम सबके एग्जाम्पल। और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, याद रखना। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला करना है और क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई। अब उसके बाद 5वां लेसन, देखो 5-5 मिनट में मैं खत्म किया हूं और जल्दी ही खत्म कर दिया। बस आप लोग इस वीडियो को देख के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ टूवर्ड ग्रीन एनर्जी करके जो दिया गया, इसमें से क्या करना है ध्यान से सुना। इसमें से जितना, पहला तो पेज नंबर 47 पे जो माइकल फैराडे दिया है इसको अच्छी तरीके से याद करना। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वाइटेड बाय द माइकल फैराडे। ये चीज अच्छी तरीके से आपको याद रहने चाहिए, याद रखना। पेज नंबर 48 पर आप लोग को टरबाइन का यूजेस, पहला पैराग्राफ पूरा याद करना, टरबाइन का डायग्राम भी देख लेना। एंड जो भी फ्लो चार्ट दिए वो फ्लो चार्ट जितने सब फ्लो चार्ट करना है। बट थर्मल पावर प्लांट का जो डायग्राम है पेज नंबर 50 पर जो प्रॉब्लम उसको याद करना, प्रॉब्लम याद करके जाना। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में से 6 पॉइंट मैं बना दूं। जैसे यहाँ पर एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ द कोल, अगर थर्मल पावर प्लांट से अगर एयर पोल्यूशन होगा तो भैया यहाँ पर एयर पोल्यूशन कोल को जलाने से होता है। एंड उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलते, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो चीज होता है। और उसमें से बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम आ सकते हैं सांस लेने में। एंड कोल लिमिटेड है, ये चीज होगा। और यहाँ डू यू नो जो बॉक्सेस है उसको करना है और जो फ्लो चार्ट है उसको करना है। और यहाँ न्यूक्लियर पेज नंबर 51 पे
चैन रिएक्शन है उसको अच्छी तरीके से, चैन रिएक्शन वाला अच्छी तरीके से करके रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें भी आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रॉब्लम, उसको कर लेना। पेज नंबर जो दिया गया 52 पे नीचे एक बॉक्स, उसको करना। और जो यहाँ पर फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना। और पेज नंबर 54 पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का समझ के रखना। पेज नंबर 55 पर यहाँ पर एक वाइंड मिल है, उसको करना है। सोलार फोटोवोल्टिक सेल करके रख लो। और उसके बाद यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट, और यहाँ पेज नंबर 59 पे जो एक बॉक्सेस दिया है, डू यू नो, उसको कर लेना। और बस अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां एक्सरसाइज से पेज नंबर 60 पर से क्वेश्चन नंबर 5वां करना है, क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां से ABC करना है, ABC। और क्वेश्चन नंबर 15वां। बस इतना कर लिए तो भी खत्म हो जाएगा। अब आ जाता है हम लोग 6वें लेसन पे। 6 लेसन बता देता हूं, एक लेसन और। 6वें लेसन से देखो इक्वल, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का चार्ट अच्छी तरीके से करना है। और हमारे जो अर्थ है वहां पर अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन स्पेसीज है, याद रखना। और यहाँ पर पेज नंबर 62 से बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एनिमल्स, उसको करना है। कोडेड और नॉन कोडेड को आप लोग को डिफरेंट बिटवीन करना है। और ये वाला पेज नंबर 63 से 6.3 वाला जो दिया गया एनिमल्स क्लासिफिकेशन, उसको याद कर लेना है। एंड उसके बॉडी सिमेट्री याद करना है, और तीनों चारों टाइप्स उसके। एंड एक पेज नंबर जो दिया 66 पे बॉडी कैविटी, वो भी करना है। प्लस यहाँ से जो किंगडम एनिमेलिया दिया उसका पूरा करना है। एंड उसके पेज नंबर आना है आप लोग को, हाँ, पेज नंबर 69 पे एक अर्थोपोडा दिया गया है, उसपे प्लैनेट अर्थ हैज द हाईएस्ट नंबर एनिमल्स फ्रॉम द फाइलम अर्थोपोडा, वो करना है। और सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट मोलस्का दिया है, याद रखना। पेज नंबर 70 पर कॉकरोच का डायग्राम आना चाहिए आपको। और इसके मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, एक्सरसाइज से मेरे भाई क्वेश्चन, बस एक्सरसाइज अगर इसका करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हैं मेरे भाई अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 11वां ये कर लो, उसके 7वां क्वेश्चन कर लो। 6वें का बी वाला करना, B C और E, BCE साइंटिफिक रीजन कर लेना। क्वेश्चन 5वें का आप लोग को अच्छी तरीके से A करना है, B करना है, C करना है। अगर डी वाला करना रहेगा कर सकते हो। इस तरीके से पूरा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। इस तरीके से मैं 6 लेसन का आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस 2 का दे दिया हूं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करना, जितना वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना।